जय कल्याण। महादेव कल्याण करें। महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री 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 1008 घोर घोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा। कल्याण धारण करो, कल्याण धारण करो, कल्याण होगा। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण और आपके कर्तव्य के साथ में एक बार फिर से सभी के लिए जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राय मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। एक अघोर मंत्र धारण करने से जब हम अघोर मंत्र को धारण करेंगे, मानसिक चेतना में कल्याण को रखेंगे, तो जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग का रूप होगा। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा, कल्याण धारण करो कल्याण होगा। कल्याण धारा आज बोल रहा है कि कल्याण धारण करो कल्याण होगा। ये कल्याण धारा बोल रहा है कि तुम्हारे सामने और कोई मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग जो बता रहा है कल्याण धारा कि कल्याण धारण करो तो तुम्हारा कल्याण होना निश्चित हो जाएगा। निश्चित। कल्याण धारा कह रहा है, आपको सिखा रहा है, आपको मार्ग दिखा रहा है, सही मार्ग। क्या कि कल्याण आपका तभी होगा जब आप चेतना में कल्याण को रखोगे। ये कह रहा है कल्याण धारा। आपकी चाह कल्याण है कि हमारा कल्याण हो जाए, अच्छा हो जाए, हम दुख में न जिए। ये आप चाह रहे हो कि हमारा कल्याण हो जाए, लेकिन जो आप चाह रहे हो उसे प्राप्त करने के लिए कल्याण धारा मार्ग दे रहा है कि कल्याण धारण करो कल्याण होगा, कह रहा है। तो कल्याण धारण करने का अर्थ है कि अभी हमारी चेतना में कल्याण नहीं होने के कारण हम दुख, तकलीफ, परेशानी को झेल रहे हैं, है कि नहीं? क्यों झेल रहे हैं? इसलिए झेल रहे हैं कि अभी हम कल्याण को धारण नहीं किए हैं। अगर कल्याण को हम धारण किए होते तो हम निर्णय लेने में सक्षम होते, है कि नहीं? अभी क्या हो रहा है? अभी हो रहे हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं वो कार्य निर्णायक तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम मानसिक चेतना में कल्याण को रखे ही नहीं है। और कल्याण धारा कह रहा है कि कल्याण धारण करो तभी कल्याण होगा।
कल्याण को जब तक हम धारण नहीं करेंगे तब तक कल्याण हो ही नहीं सकता। हमारे चलने की तरीके सब अटपटा होगा। हम जीवन चलाने के लिए जो रास्ता मार्ग तय करेंगे उस रास्ता मार्ग में छल प्रपंच होगा ही होगा, रहेगा ही रहेगा। जो आपको कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कल्याण धारा के अनुसार आप अग्रसर नहीं हो। कल्याण धारा कह रहा है कि कल्याण धारण करो तब कल्याण होगा। और अभी जो हम चल रहे हैं वो कल्याण धारण करके नहीं चल रहे हैं। यही कारण है कि आपका कल्याण नहीं हो रहा है। आप कल्याण चाहते हो, कल्याण स्मरण में रखो। जब कल्याण स्मरण में रखोगे तब जो है तुम्हारे चलने की शैली निर्णायक बन जाएगा। निर्णय लेने में सक्षम हो जाओगे। जो भी आपके द्वारा कार्य होंगे वो कार्य कल्याणात्मक दृष्टि से घटित होंगे। जो कल्याण होने की मार्ग है। तो कल्याण हो इसके लिए, हमारा अच्छा हो इसके लिए, हम दुख तकलीफ में ना जिए इसके लिए, हम कष्टमय जीवन व्यतीत ना करें इसके लिए कल्याण धारा कह रहा है कि आप कल्याण को चेतना में मात्र रख लो तो उसी समय से आपका कल्याण होना निश्चित हो जाएगा। और आपकी कार्यशैली सामने वालों के लिए हितकारी कार्य करने में अग्रसर हो जाएगा। जो सिर्फ कल्याण मानसिक चेतना में रखने से अग्रसर होता है। तो हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कल्याण को चेतना में तत्काल बसाना चाहिए, तभी कल्याण होगा। जब तक आप कल्याण को चेतना में नहीं रखोगे शांति स्थापित नहीं होंगे। आप बेचैनी में जीवन जियोगे। आप जो जीवन जीने के लिए जो तरीका तुम्हारे बनेंगे वो सब तरीका छीन झपेट झूठ सच नाना प्रकार के कार्य करोगे जो कल्याणात्मक कार्य नहीं कहलाएगा। जब तक आप चेतना में कल्याण को नहीं रखोगे इसी तरह से अपने जीवन जीने के लिए तुम्हारी इंद्रियां असत्य के मार्ग पर चल करके और अशांति में जीते रहेगा। और तुम चाहते हो अपना कल्याण, तो कैसे कल्याण होंगे? कल्याण होने के लिए, अच्छा होने के लिए हमें मानसिक चेतना में तत्काल अभी से कल्याण को स्मरण में रख लेना चाहिए। जब आप कल्याण को स्मरण में रखोगे तत्काल जो है आपके चलने की क्रिया कल्याणात्मक तरीके से घटित होना चालू हो जाएगा और आप उसी समय से आपका कल्याण होना चालू हो जाएगा। आपके घर में शांति होना चालू हो जाएगा। आप दुख रहित हो जाओगे। आप आनंद की स्थिति समझ लोगे। परंतु कल्याण को धारण जब तक नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण हो ही नहीं सकता। क्योंकि कल्याण धारा बता रहा है कि कल्याण चाहते हो तो मानसिक चेतना से कल्याण को हटने मत दो। तुम देखो
आगे चल करके तुम शांति में जीवन जीते हो कि नहीं जीते हो, तुम्हारे से रोग दुख तकलीफ दूर हो गया कि नहीं हो गया। क्योंकि तुम जब कल्याण को स्मरण में रखे तो उसी समय से तुम्हारा कल्याण होना चालू हो गया, जो रोग दुख तकलीफ दूर भाग गए। आपके द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं सब जो है सो कल्याणात्मक कार्य होने चालू हो गए। आपके शरीर से जो ऊर्जा प्रवाह हो रहे हैं वो ऊर्जा सिर्फ शांति की प्रवाह हो रही है। जहां जहां वो ऊर्जा जाएंगे कल्याण करेंगे। लेकिन ये कब घटित होगा? जब हम सब मानसिक चेतना में कल्याण को रखेंगे, तब कल्याण चालू होगा, तब हम शांति में जिएंगे, तब हम आनंद की स्थिति में आएंगे, तब हमारे से रोग और दुख तकलीफ दूर हट जाएगा। इसीलिए हम सभी को तत्काल मानसिक चेतना में कल्याण को स्मरण में रखते हुए अग्रसर हो जाना चाहिए और निर्णय लेने में सहायक बन जाना चाहिए। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करें। जी जय कल्याण। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे, हा हन्त हन्त नलनी गजउज्जहार। बहुत ही सुंदर हमारे गुरुदेव महाराज श्री श्री 1008 अवधूत भगवान जी के द्वारा कल्याण धारा के माध्यम से कल्याण धारण करो तभी कल्याण होगा। बहुत ही सुंदर उपदेशित सन्मार्ग प्रेरणादायक हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ। तो इससे हमें गुरुदेव महाराज के वचनों से सीख लेना चाहिए कि कल्याण धारण करेंगे, अपनी मानसिक चेतना में कल्याण का स्मरण रखेंगे, तभी हम सुख शांति और आनंद पूर्वक जीवन बिता सकते हैं। अन्यथा हमारा जीवन कष्टमय ही रहेगा, हमें कभी शांति प्राप्त नहीं होगी, हमारे कार्यों में कभी भी परिपूर्णता नहीं आएगी। क्योंकि कल कहते हैं वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अग्नि में दाह तत्व की शक्ति है, जलाने की शक्ति है। अब आपने भूल से अग्नि छू लिया या सचमुच छू लिया तो वो जलाए बिना नहीं मानेगी, क्योंकि उसमें दाह तत्व की शक्ति है, विष में मारक शक्ति है। आपने भूल से विष पिया या जानबूझ के पिया, लेकिन पिया तो भी कहीं से बचने वाले नहीं हैं। उसी प्रकार नाम में, कल्याण मंत्र में जो तारक शक्ति है, कल्याण शक्ति है, जब उसे हमें रखेंगे अपनी मानसिक चेतना में तो हमारा कल्याण सुनिश्चित रूप से होगा। क्योंकि उसमें जो तारक शक्ति है, कल्याण करने की शक्ति है, उसमें हमने भूल से लिया या जान सचमुच लिया उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन नाम लिया, भाय कुभाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भगवान का नाम कल्याण मंत्र स्मरण में रखेंगे तब हमारा अवश्य कल्याण होगा और हमें सुख शांति पूर्वक जीवन यापन करते हुए हमारे कार्यों में परिपूर्णता आएगी। तो आज से हम सभी को संकल्पित होकर गुरुदेव भगवान के वचनों को आत्मसात करते हुए, कल्याण धारण करते हुए अपने कार्यों कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। तभी हमें सुख शांति और हमारे कार्यों में कल्याणात्मक कार्य होंगे। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण।